हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज मैंने पॉपुलेशन का लाया है, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में वही लाती हूँ जो जिस टाइप ऑफ एग्ज़ाम में बनता है। तो पहला क्वेश्चन देख लो कैसे करते हैं इस टाइप को। द पॉपुलेशन ऐसे ही टाइप आएंगे एंड एग्जैक्टली यही करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 80,000, इज़ 80,000। हाँ, ऑलरेडी वाले जो पॉपुलेशन है वो 80,000 है। इट इज़ डिक्रीज बाय 8%। सक्सेसिव लेने के बजाय ऐसे किया करो सारे टाइप, ताकि ऐसे ही सेम तरीके से हो जाए। पहले 100 था, इज़ डिक्रीज बाय 8%, दैट इज़ डिक्रीज बाय कितना हो गया, 92 हो गया। इसको काट दो थोड़ा, नहीं तो बाद में काट देना। इट इज़ डिक्रीज बाय 8% एंड इंक्रीजेज बाय 5% इन द सेकेंड ईयर। एक साल में 8% डिक्रीज़ हुआ है, अगले साल में इंक्रीज़ बाय 5% हो गया है। ठीक है, दोनों भी कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से। फिर देख लो, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 500 हो जाएगा ये काटने के बाद। इसको इससे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, बट ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 23 इंटू 21। तो शुरू का पॉपुलेशन क्या था, 8,000। ये 8,000 बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, हमसे यही पूछा है ना। कैलकुलेटेड बाय योर ओन। मैं खाली बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन होने वाले हैं इस बार। और एग्ज़ाम में टाइम लगता है पॉपुलेशन के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 4% एवरी डेकेड। हर डेकेड में 4%, मतलब हर 10 साल में 4% होता है। इफ़ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030 इज़ गिवन इज़ दिस, वॉट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एवरी डेकेड 2010 से दिया गया है। ठीक है, शुरू से 2000 से, एट द एंड ऑफ पॉपुलेशन 2000, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2000 है। हाँ, ठीक है, तो 2000 से शुरू हो रहा है, तो शुरू का डेकेड कितना है, 104। हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक डेकेड का इंक्रीज़ है, यानी 10 साल का, 30 साल का दिया है। 2000 से शुरू हो रहा है, 2010 होगा, 2010, फिर 2020 एंड 2030 होगा। ठीक है, हर साल यही इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो काट दो, ऐसे से काट दो या फिर ऐसे उल्टा उल्टा काट दो। एंड देन ये ऑलमोस्ट 25 और ये 20 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 25 26 25 26। ठीक है, दिस कम्स 15625, दिस कम 17576। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, द इफ़ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030 इज़, ये 2030 है ना, ये 2030 था, और ये हमने शुरू का 2010 लिया। ये है 1581840, तो ये कितना होगा। अब काटो इसको। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन के सम्स लेंदी होते हैं काफ़ी, कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, पर सम्स ईजी रहता है, समझा। यही टाइप ऑफ आते हैं एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड। सेम तरीके से ये भी देख लो। द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज 2 करोड़ इन 2018, देन व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन द सिटी 2021 वॉज। ठीक है, तो 2018 से कितना साल तक है, 2018, 18, 19, 20, 21। End of the population of the city in the year 2021 was, if the population of the 2 crore in 2018। ठीक है, तो देख लो हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% का, 100 एंड 110। 2018 100 110, 2019 2020 एंड 2021। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, ये जो भी कैलकुलेशन आएगा इसकी वैल्यू है 2 करोड़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछिए क्या हो जाएगी, सेम तरीके से करना है। नेक्स्ट लेट्स सी। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ बीन इंक्रीज बाय 5%। इंक्रीज हो गया बाय 5%, मतलब पहले 100 था। ठीक है, at the end of the year, first year, and decreased by 4% at the end of second year। ठीक है,
सेकेंड ईयर में डिक्रीज बाय 4% हुआ है, 96% हो जाएगा। 2 साल का ही है। इफ़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वॉज, इसकी जो भी कैलकुलेशन होगी उसकी वैल्यू है 551248। आप समझा कैसे करता है? रिस्पाइट ऑफ व्हाट आई मीन टू से, हम नॉर्मली कैसे करते थे, x इंटू 905 डैश इंटू ये सब इजिकल्स टू, फिर ये हर क्वेश्चन में काम नहीं देगा, ठीक है, हर बार अलग अलग मेथडोलॉजी फिर यूज़ करनी पड़ जाती है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये पर्सपेक्टिव लाया। अब देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इफ़ द एनुअल बर्थ रेट एंड अ डेथ रेट इज़ दिस, ठीक है, इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज़ दिस। तो देखो, जहाँ पे भी एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट वाला आएगा उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, इन दोनों को माइनस करना है बस, ठीक है। एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट कितना है, 4.5% बर्थ रेट है और डेथ रेट हो जाता है 4.5। इतने लोग जन्म लेते हैं, इतने लोग मरते हैं, तो एक्चुअल में पॉपुलेशन कितनी होगी, 2% होगी, है ना। तो ये 2% कहाँ में लेना है, ठीक है। Then if the annual birth rate of the decreases respectively in the increase of the population after 2 year, यानी हर 2 साल बाद 2% इंक्रीज हो रहा है ना, 102, ठीक है, 2 साल तक के लिए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़, इसकी पॉपुलेशन हम बताई है 225000, देन व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years, इस 2 साल के बाद क्या हो जाएगी, यही पूछा है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज बाय सेम, अगेन सेम, लास्ट क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, बस ये एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट जब भी आता है तो याद रख लेना क्या करना है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ इंक्रीज बाय 55%, इज़ इंक्रीज बाय 5%, 5% है ये गाइस, 5%, 2% एंड 6%, मतलब 100 था 105 हुआ, 100 था 102 हुआ, 100 था 106 हुआ। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन केम हाँ, ये जो पॉपुलेशन आई है इसकी वैल्यू है 56763। बस ये याद रखना कि ये किसकी बता रही है, इसकी बता रही है शुरू का, कि एट द एंड की बता रही है, बस ये याद रखना। एंड देन फाइंड योर आंसर, दैट्स इट। बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी बट ज़्यादा इतना ये नहीं है। ओके बाइस।